मैथिली शरण गुप्त को। इन्हीं को बताना है ना। कोचिंग का नंबर है, नोट कर लीजिए इसको, 80 90 36 37 34। ठीक है। चलिए कहाँ बताए थे। मै मैथिली शरण गुप्त है ना, मैथिली शरण गुप्त। थोड़ा सा इनके बारे में लिख लेते हैं। लिखिए, भारत भारती भारत भारती लिखिएगा ब्रैकेट में 1912। प्रश्न पूछा जाएगा, भारत भारती की रचना इन्होंने कब किया था। उत्तर क्या होगा, 1912। लिखिए इस रचना के बाद, हाँ इसमें लिखिएगा, इस रचना के बाद महात्मा गांधी ने इन्हें इस रचना के बाद महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि, राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ठीक है ना। प्रमुख रचनाएं लिखिएगा, प्रमुख रचनाएं। हेलो, हो जाएंगे 9:40, 9:40 देखेंगे, आज उसे कम चांस है, देखेंगे। ठीक। प्रमुख रचनाएं, किसान, रंग में भंग, जयद्रथ जयद्रथ वध, पंचवटी, पंचवटी, झंकार, हिंदू, विकट भट्ट, प्लासी का युद्ध, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया, तिलोत्मा, मेघनाथ वध, मेघनाथ वध,
हो गया है, नई लाइन से लिखिएगा। साकेत, साकेत पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है अयोध्या, जिसका अर्थ है अयोध्या। अगले लेटर लिखिएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बदरी, बद्री नहीं बदरी लिखो पूरा। बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन। बदरी नारायण चौधरी प्रेम घन। हो गया। लिखिए, इन्होंने मिर्जापुर से प्रकाशित, इन्होंने मिर्जापुर से प्रकाशित आनंद कादम्बिनी, इंपोर्टेंट पत्रिका ये पूछा गया है, आनंद कादम्बिनी एवं नागरी नीरद, एवं नागरी नीरद नामक पत्रों का संपादन भी किया। रचनाएं लिखिए इनकी। भारत सौभाग्य, भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, हो गया। चलिए आगे लिखिएगा, अगले राइटर है रामेश्वर शुक्ल अंचल। हो गया, रामेश्वर शुक्ल अंचल। थोड़ा सा इनके बारे में लिखिए। इनके बारे में लिखिए, यह मूलतः प्रेम और रोमांस के कवि हैं। यह मूलतः प्रेम और रोमांस के कवि हैं। रचनाएं लिखिएगा।
अपराजिता, मधुलिका, किरण वेला, लाल चूनर, इंपोर्टेंट रचना है, टीजीटी में पूछी गई थी, लाल चूनर, करील, आगे लिखिएगा। अगले राइटर हैं लल्लू लाल, लल्लू लाल, लल्लू लाल, लिखिए यह फोर्ट विलियम कॉलेज, यह फोर्ट विलियम कॉलेज, या शॉर्ट में लिखना चाहे FVC, यह फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? ये फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? धरती पर, कलकत्ता में है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? हम्म 1800 ईस्वी में, 1862 65 नहीं 35, 1800 ईस्वी में। यह फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर, भाषा मुंशी के पद पर कार्य करते थे, भाषा मुंशी के पद पर कार्य करते थे। प्रमुख रचनाएं लिखिएगा इनकी। देखिए प्रेम सागर, बहुत बार पूछी जाती रचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना इनकी है। प्रेम सागर, माधोनल, माधोनल, माधव विलास, सिंहासन बत्तीसी, वैताल पच्चीसी, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करते जाइएगा। सभा विलास, सभा विलास, राजनीति, लल्लू लाल अलग हैं, सदल मिश्र अलग हैं, ठीक है ना? लाल चंद्रिका लिखे हैं, लाल चंद्रिका, शकुंतला, 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 जहां शकुंतला लिखे हैं वहीं लिखिएगा कालिदास के, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद, जहां शकुंतला लिखे हैं वहीं लिखिएगा
कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद। तो कोई प्रश्न यहां से भी आता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया और किस नाम से किया? तो किया था लल्लू लाल जी ने। किस नाम से? शकुंतला नाम से। आगे लिखेगा, अगले राइटर है सदल मिश्र। सदल मिश्र लिखिए। यह बिहार राज्य के, यह बिहार राज्य के आरा जिले के रहने वाले थे। यह बिहार राज्य के आरा जिले के रहने वाले थे। यह बिहार जिले के, बिहार राज्य के आरा जिले के रहने वाले थे तथा फोर्ट विलियम कॉलेज में, तथा फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा प्राध्यापक, भाषा प्राध्यापक के पद पर, के पद पर नियुक्त थे। अच्छा, ये बतावा उदीक्षा राय, ये हम रचना पढ़ा रहे हैं कि अलंकार पढ़ा रहे हैं? हम्म तो तोरे सबे हमें जो है आगरा भेज दी बा। आपको अलंकार पढ़ना है तो ऑफिस वाले नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। और जो यूपीएसआई की क्लास चल रही उसमें मैं अलंकार पढ़ा रहा हूं, अभी आज ही शुरू किया हूं। ठीक है ना? उदीक्षा राय, आप ऑफिस में संपर्क करके, एक दूसरी आईडी है, पढ़ाता हूं 8 से 9, 8 से 8:50 तक। जिन लोगों को अलंकार पढ़ना है, ठीक ना, ऑफिस के नंबर पे फोन करके दूसरी आईडी पूछ लेंगे यूपीएसआई की। उसमें मैं जो है सुबह 8 बजे से लेकर के 8:50 तक जो है अलंकार पढ़ा रहा हूं। भी आज पहला दिन शुरू किया हूं ट्रेलर। चल आगे देखिए। इसमें कब पढ़ाएंगे भगवान जाने, हम कब बताइए। चलिए, कहां बताना था? प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं, नासकेतोपाख्यान, नासकेतोपाख्यान, सदल मिश्र है, सदल, सदल मिश्र। रचनाएं लिखेगा नासकेतोपाख्यान या चंद्रावती। इसी का दूसरा नाम क्या है? चंद्रावती।
रामचरित्र, हिंदी पर्सियन वाकेबुलरी, हिंदी पर्सियन वाकेबुलरी, हो गया। अब अगले राइटर लिखिएगा राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है ना। लिखिए प्रमुख रचनाएं, इनके बारे में ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, प्रमुख रचनाएं लिखिएगा इनकी। माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें, लाल तारा। देखिए इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है, गेहूं बनाम गुलाब। हाँ बनाम है, या कहीं कहीं ऐसे और लिखिए गेहूं और गुलाब, दो ही बात है, चाहे ये कहें चाहे दोनों बात एक ही है। अब थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, गेहूं और गुलाब। अब बताइए आप दोनों में से महत्वपूर्ण कौन है? गेहूं महत्वपूर्ण है कि गुलाब महत्वपूर्ण है, कि गुलाब कम महत्वपूर्ण है, गेहूं ज्यादा महत्वपूर्ण है? हम्म, दोनों का अलग अलग महत्व है, ठीक है ना। देखिए गेहूं जो है ये भूख का प्रतीक है, हाँ? जब आपको भूख लगती है तो आकाश में जो चंद्रमा है वह भी रोटी लगती है, हाँ? तो ये उदर पूर्ति के लिए, पेट की पूर्ति के लिए, शरीर के पोषण के लिए किसकी आवश्यकता है? गेहूं की। अच्छा अब आप जाने रहिएगा, जब यहां तक खाए हैं गटई तक, हैं वाह वाह कर रहे हैं, तो आवश्यकता होती है सुगंध की, है ना। देखिए जब पेट वोट भरा रहता है, तो किसकी आवश्यकता? सुगंध की। कि आप देखते हैं परफ्यूम भी लगा लेते हैं, कब? जब पेट भरा हो। कभी आप रिक्शे वाले को देखे हैं परफ्यूम लगाते हुए? नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी उदर की पूर्ति नहीं हो पा रही है। जो वह प्रयास कर रहा है वह किसके लिए? गेहूं के लिए। क्योंकि जब पेट भरा है तभी ये उत्पाद समझ में आएगा। तब तमाम ब्रांड सामने आएंगे कि ये ब्रांड, ये ब्रांड, ये ब्रांड है, अलग अलग डे के वाइज। हाँ लेकिन जब आपका पेट ही नहीं भरा है तो हमेशा आप किसकी तलाश करेंगे कि कहीं दो चार रोटी का जुगाड़ कर लें। तो इसी बात को रामवृक्ष बेनीपुरी ने बताया कि दोनों का महत्व है। जब पेट भरा हो तो किसकी? सुगंध की आवश्यकता होती है। क्यों? देखिए यह हमने बताया उदर की पूर्ति का संसाधन है ये, और मन की शांति के लिए क्या? हाँ, मन की शांति के लिए, ठीक है ना। अच्छा आपको भूख लगी है तो गुलाब का पतैया खा लेंगे ना, तो उसका पंखुड़ी है चला ये कुछ काम हो जाए,
तो आप पूरा ग्रंथ पढ़ जाएंगे तो दोनों के पक्षों को, इसके पक्ष को भी इसके पक्ष को, दोनों को बताया गया है। अंततः इन्होंने यह सिद्ध किया है कि दोनों महत्वपूर्ण है। गेहूं भी का अपना अलग महत्व है और गुलाब का भी अलग महत्वपूर्ण महत्व है। ठीक है, इसलिए मानव जीवन में दोनों को बराबर महत्व देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान आपको बहुत संपत्ति दिए हैं, पेट की पूर्ति हो रही तो फिर जो है चिथड़ा जैसी जिंदगी जिए, ठीक ना। अर्थात आपके जीवन में कुछ सुगंध हो। अभी मैं कहा कि वही नहा गुलाब वैसे, ठीक ना। चलिए, इसी पे इन्होंने चर्चा किया है, गेहूं और गुलाब पे। आगे लिखिएगा। मील के पत्थर, हाँ खैले में समझौता मत करिए। आगे, कैदी की पत्नी, पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर, चलिए अगले राइटर लिखिएगा प्रताप नारायण मिश्रा। अगले राइटर हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। देखिए, ब्राह्मण होता है गरीब, और गरीब व्यक्ति अपना काम चलाता है भिक्षा लेकर के, मांग करके। हाँ, और कहा भी गया है, विप्र सुदामा बसत हैं सदा अपने धाम, भिक्षालय भोजन करें सदा जपें हरि नाम। हम इनको इसलिए बता रहे हैं कि यह है ब्राह्मण, ठीक ना, क्या है। और ब्राह्मण से ही इन्होंने एक पत्रिका निकाला था, ब्राह्मण कहां से, कानपुर से, ठीक ना। प्रताप नारायण मिश्र जी क्या हैं, ब्राह्मण, और इन्होंने एक पत्रिका निकाला था, कहां से, हा? ब्राह्मण कहां से, कानपुर से। और इस पत्रिका के फ्रंट पेज पर, मुख पत्र पर, जैसे आप देखेंगे दैनिक जागरण, उस पर लिखा रहता है विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार। हिंदुस्तान मोटी हेडिंग उसके ऊपर लिखा रहता है भारत का नंबर 1 समाचार पत्र। तो वैसे ही इस जो ब्राह्मण पत्र है, इस ब्राह्मण पत्र के मुख पृष्ठ पर इन्होंने क्या लिखा था, याद है किसी को, नहीं, चलिए जान लीजिएगा। 8 मास बीते जजमान, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, ठीक ना। तो लिखिएगा, इन्होंने कानपुर से, इन्होंने कानपुर से प्रकाशित, इन्होंने कानपुर से प्रकाशित ब्राह्मण, ब्राह्मण पत्रिका का, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन भी किया। रचनाएं लिखिएगा,
कलि कौतुक रूपक, कलि कौतुक रूपक। आवाज नहीं आ रही क्या? हमारी आवाज जा रही है आप लोग तक? कलि कौतुक रूपक, भारत दुर्दशा, हठी हम्मीर, गो संकट, गो संकट, कलि प्रभाव, कलि प्रभाव, जुआरी खुआरी, प्रेम पुष्पावली, प्रताप लहरी, तृप्यंताम, तृप्यनताम, बुढ़ापा, लोकोक्ति शतक, श्रृंगार विलास, श्रृंगार बुढ़ापा से पहले हर गंगा, अगला राइटर लिखिएगा मलूक दास, मलूक दास, ठीक ना? बाकी देखते हैं कल। जो इनकी पत्रिका थी उस पत्रिका पर लिखा था 8 मास बीते जजमान। पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर, जो ब्राह्मण पत्रिका थी उसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा था 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। कल क्लासें आप लोगों की ऑफ रहेंगी, क्लासें रविवार है ना, कल बंद रहेंगी। और जिन लोगों ने भी अपना भी फीस नहीं जमा किया है 300 रुपया, ऐसे ही वेटिंग में रख दिए जाते हैं आप लोग, कोई फायदा नहीं है, ये जो सिस्टम को चलाने के लिए जो है फीस लगाई गई है, ठीक ना? ऑफलाइन जान मान के चलिए कि जो है फरवरी क्या नाम है, जुलाई में खुल जाना है, ठीक ना? क्योंकि सरकार की गाइडलाइन में देख रहा हूं धीरे धीरे रुख उसका नरम होता जा रहा है। और ये मान के चलिए कि दिसंबर तक अधिकांशतः परीक्षाएं हो जानी है, चाहे वह टीजीटी की हो, पीजीटी की हो, नेट की हो, जेआरएफ की हो, प्राथमिक शिक्षक की हो, जूनियर की हो, टेट सीटेट, ठीक ना? अधिकतर परीक्षाएं जो है दिसंबर के पहले हो जानी है, क्योंकि इसके बाद, ठीक ना, इसके बाद जो है आचार संहिता लग जानी है। और मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार ये जरूर जो है निर्वाचन में शो करना चाहेगी कि हमने इतनी भर्तियां लंबित हैं हमारी, ठीक ना? तो विज्ञापन जान लीजिएगा आ जाना है। ये 4-6 महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप गति स्लो है पढ़ने की तो उसको बढ़ा दीजिए, ठीक ना? क्योंकि निश्चित रूप से जान लीजिएगा कि हमको लगता है कि 10 से 12 परीक्षाएं दिसंबर से पहले हो जानी है। रोज मैं देख रहा हूं बैठक हो रही है, रोज जो है कुछ ना कुछ जियो आ रहा है सरकार का।
ठीक ना, जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। हाँ वैक्सीन सभी लोग लगवा लीजिए, क्योंकि कभी कभी यह भी यह कर सकते हैं कि परीक्षा में उसी को बैठने की यह इजाजत देंगे जिसको वैक्सीनेशन लगा हो, वैक्सीनेशन हुआ हो। ठीक ना, और वैक्सीनेशन पूरा जो है सेफ है। हाँ मैं भी लगवा लूंगा, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ स्पुतनिक का। ठीक ना, शायद 900 कुछ रुपया चार्ज उसका है, तो ज्यादा कारगर है वो। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगले दिन।